द हिंदू में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मणिपुर के प्रेसिडेंट रूल को एंड कर दिया गया है और यहाँ के नए सीएम जो बने हैं वो खेमचंद बने हैं। इस आर्टिकल में कुकी और मिती कम्युनिटीज़ मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं मणिपुर की। प्रेसिडेंट रूल के बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल को जो डिफाइन करता है वो आर्टिकल 356 डिफाइन करता है। 356 में ये मेंशन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है किसी भी स्टेट में तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। आर्टिकल 355 बताता है कि यूनियन प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से। आर्टिकल 357 डिस्क्राइब करता है प्रेसिडेंट की पावर क्या होगी प्रेसिडेंट रूल के टाइम पीरियड में किसी भी स्टेट में। लेजिस्लेटिव डेलीगेशन को भी डिफाइन करता है ये कि पार्लियामेंट जो है कन्फर कर सकती है लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट बाद में इस पावर को जो है किसी और अथॉरिटी को दे सकते हैं जैसे कि गवर्नर। नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है इससे रिलेटेड आर्टिकल 365 आता है कि अगर स्टेट किसी यूनियन के डायरेक्शन को नहीं मान रही है या नॉन कॉम्प्लायंस बाई स्टेट विद यूनियन डायरेक्शन तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो सकता है। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यूनियन रूल वाया गवर्नर। यूनियन जो रूल करती है स्टेट में गवर्नर के थ्रू। कब कब ये अप्लाई हो सकता है? तो जब लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो जाए, मेजॉरिटी लॉस हो जाए, हंग असेंबली हो। हंग असेंबली का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट ना हो या फेलियर टू कंपाइल विद यूनियन डायरेक्शन। अगर यूनियन के डायरेक्शन को नहीं फॉलो कर रही है तो स्टेट उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत होती है। 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज से ये पास होना चाहिए और सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही पास हो जाता है। मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड 6 मंथ तक हो जाता है, एक्सटेंड हो सकता है 3 साल तक, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशन है कि या तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए उस टाइम पीरियड पे इंडिया में या उस पर्टिकुलर स्टेट में, या तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करना चाहिए कि उस स्टेट में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि ये मिसयूज़ किया जाता है पॉलिटिकल एंड्स के लिए और इरोड करता है फेडरलिज्म को। कुछ जुडिशियल रिव्यू हैं इसके बारे में। एसआर बोमाई केस 1994 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड। ये फ्लोर टेस्ट को बोलता है कि फ्लोर टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। नो डिसमिसल ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड। किसी भी पॉलिटिकल ग्राउंड के बेसिस पे डिसमिस नहीं कर देनी चाहिए स्टेट असेंबली को। सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू और प्रेसिडेंशियल रूल जो है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। नेक्स्ट केस जो आता है रामेश्वर प्रसाद केस आता है 2006 का। ये बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को आप प्री अजम्पशन के बेस पे डिसॉल्व नहीं कर सकते। कुछ कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं जो जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन। ये बोलती है कि एक्सट्रीम मेजर होना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करना। ऐसा नहीं है कि हर बार कुछ भी हुआ तो आप प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दो। पुंची कमीशन बोलती है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए अगर आप इम्पोज कर रहे हो प्रेसिडेंट रूल उससे पहले। पहला जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था पंजाब में लगाया गया था 1951 में। सबसे ज़्यादा इसको अब्यूज़ किया गया है 1970 से 80s के पीरियड में। प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है कैबिनेट की एडवाइस पे। कुछ सेफगार्ड्स हैं जैसे कि जुडिशियल रिव्यू है, फ्लोर टेस्ट है और लोकसभा का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है।